हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आज शाम की प्रार्थना और 8 बजे लाइव है। आज जरूर आज लोग लाइव जुड़ें और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे इस लाइव प्रार्थना के द्वारा। और बीमारों के लिए खास प्रार्थना है शाम को। और वचन सुने, आपके हर एक संकट दूर होगा और आप चंगाई को पाएंगे। आज ही जब आपके ऊपर संकट है, जब संकट ही दूर हो जाएगा तब आपके हालात बदलेंगे, तब आपके जो आपके प्रॉब्लम्स बदलेंगे। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हालेलुया। निश्चय आप लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के दया में रहोगे और प्रभु आपको ब्लेस करे। और जितने लोग भी मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों को ब्लेस करें और आपके परिवार को ब्लेस करें। आपका कामकाज ब्लेस हो। और हम हमेशा परमेश्वर के दास हैं और हमेशा हम आशीष ही देंगे लोगों को श्राप नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री चाहती है कि लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको आशीष दें, उनको ब्लेसिंग दें। तो आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सोनम प्रभु आपको ब्लेस करें और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। और सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये प्रार्थना है कि आशीषें प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। आशीषें किसके हाथ में है? कुछ लोग कहते हैं कि आशीषें हमारे हाथ में हैं, कुछ कहते हैं कि आशीषें नसीब के हाथ में हैं, कुछ लोग कहते हैं आशीषें हाथ की रेखा में लिखी हुई हैं, अगर उसमें नहीं लिखी तो क्या हो जाएगा, आपको आशीष नहीं मिली। कुछ कहते हैं कोई लेख इसकी ऐसे थे कि इसकी लेख ऐसे लिखेंगे कि हमेशा गरीब रहेगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोग कहते हैं इसी किस्मत ही माड़ी है। लेकिन मैं आपसे एक परमेश्वर के वचन में से और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि आशीषें प्रभु के हाथ में है, ना किसी रेखा के हाथ में है, ना किसी की लेख के हाथ में है, ना किस्मत में कहीं नहीं है। आशीषें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। तो जमीन आसमान को बनाने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमें प्रभु की जरूरत है। किसका जरूरत है? हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें परमेश्वर को पा लेना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी स्तुति करना है। अगर आप आशीष लेना चाहते हैं, अगर आपकी प्रार्थना में देरी हो रही है, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप कहते हो नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, इसलिए मैं चंगी नहीं हो रही हूँ, इसलिए मेरे रिश्ता नहीं हो रहा, इसलिए मेरे जीवन में रक्कल मनी नहीं हो रही, इसलिए परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रही, इसलिए मैं प्रार्थना ही नहीं करती। जाओ, मैं गुस्सा हो गई हूँ परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ कि वचन कहता है कि आशीष प्रभु के हाथ में है, इसके अलावा आशीष आपका कोई नहीं दे सकता। और आपको पता है कि चंगाई डॉक्टर देते हैं, आप जाते हो, आप ये तो है नहीं भी आप बाइक सर्विस वाले पास चले जाओगे, भैया मुझे इंजेक्शन लगा दो, आपको ठीक करेगा डॉक्टर। लेकिन उसी तरह आपके पापों की क्षमा किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। आपको चंगाई करने की सामर्थ्य किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। आपको आशीष देने की सामर्थ्य किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। इसलिए आशीष प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर से अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा याद रखिए। एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 75 और हालेलुया। भजन संहिता 75 की 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से। ध्यान से समझे, बढ़ती मतलब कि आशीषें न तो पूरब से न पश्चिम से न जंगल की ओर से आती हैं। हम सोचे भक्ति कर लेते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया हमने और कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों पे जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, कितने कितने दूर दूर जा रहे हैं। कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ माथा टेकने जा रहे हैं, कभी कहाँ सिर झुकाने जा रहे हैं। परमेश्वर का हाथ छोड़ के कहाँ भटकते फिर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का हाथ में है, बढ़ाना और घटाना उस महान परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए आशीषें प्रभु के हाथ में हैं। परमेश्वर से दूर होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस वचन को हमेशा याद रखें। हालेलुया। पहला इतिहास 29 की 11 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे कि लिखा है कि हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, समझे ध्यान से, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर का साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में क्या है?
लिखा हुआ, फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, मैं ये कहूंगा कि आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। हालेलुया। जो कुछ उसमें है वो भी परमेश्वर का है। और लिखा हुआ है, तू सबके ऊपर मुख्य है और महान ठहरा है। हालेलुया। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। आमीन। अद्भुत। लिखा कि धन और महिमा उस महान परमेश्वर की ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और तू सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, इसलिए आप परमेश्वर से दूर होके कुछ भी नहीं कर सकते। आशीषें प्रभु के हाथ में हैं। परमेश्वर से दूर होके कोई भी आशीष आपके पास नहीं आ सकती। परमेश्वर से दूर होके आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। परमेश्वर से दूर होके आप कुछ नहीं कर सकते। उस महान परमेश्वर से अलग होके आप कुछ भी नहीं, मतलब आप हिल भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर का पालन, जिस भजन से 42 में लिखा हुआ है कि हिरनी प्यासी है, हालेलुया, परमेश्वर की, उस तरह प्यासे बन जाए उस महान परमेश्वर के। वचन कहता कि प्रभु को पालें, फिर तब शांति, सुख और आशीषें, जब आप इन चीजों में नाकाम हो जाते हो, वो प्रभु आपको देगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपको आशीषें देगा। वो महान परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। वो महान परमेश्वर आपकी जो जीवन में नाकाम हरकते हैं उसको दूर करेगा। हालेलुया। हमारे अंदर जो है कि प्रभु नजर आना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर, हमारे लोग कह रहे हैं तो परमेश्वर के लोग हैं, अरे इनका तो परमेश्वर, इनका प्यार ही बहुत बढ़ता जा रहा है। अरे आज एक वर्त लगता था, आज 3 उपवास रखने लगा, पहले 10 मिनट प्रार्थना करता था, 1 घंटा प्रार्थना करने लग गया है। ऐसा आपके जीवन में थोड़ा चेंजिंग आना चाहिए। और वचन कहता है कि हमने जिस तरह, जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ रखते हैं, जिस तरह की, और वचन कहता है कि परमेश्वर बाड़ा बांध देता है, एक ऐसा बाड़ा जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब पे बाड़े को बांधा था, आपको पता है। परमेश्वर ने ऐसा बाड़ा बांधा, शैतान ने इतनी कोशिश की, लेकिन वो विजय नहीं हो पाया। शैतान क्यों नहीं विजय हो पाया? क्योंकि वो बाड़ा परमेश्वर ने बांधा हुआ था। हालेलुया। भजन संहिता 139 में 5 में लिखा हुआ है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, इसलिए आशीषें प्रभु के हाथ में हैं। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। लोगों को समझ नहीं आता भी ऐसे कैसे, मेरे पर इतने संकट है, इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इतना क्लेश हो रहा है, और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आसपास हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा एक सीन बताता हूँ कि एक बारी क्या था, एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था। वहां से एक पत्थर उस पे लग रहे थे। पत्थर कैसे लग रहे थे? कभी बीमारी की चोट लग रही है, कभी कर्जे की चोट लग रही है, कभी रिश्ते नहीं और उसकी चोट लग रही है, उसको खून बह रहा था उसको। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि उसके जस्ट पीछे एक और आदमी था, और वहां पर क्या हुआ कि जितने भी पत्थर उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हालेलुया। और जिस पत्थर उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो पत्थर रोक रहा था, वो रोकने वाला इंसान कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। वो इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर था वो, क्योंकि उस तक वो पहुंचने नहीं दे रहा था परमेश्वर का लोग, क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ था। शैतान तीर चला रहा था, शैतान क्या क्या कर रहा था, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ को फैलाकर उसको रोक के रखा। लेकिन अचानक से एक पत्थर आके उसके लग गया, तो कहने लगा, अरे परमेश्वर आप कहाँ हो, परमेश्वर आप कहाँ हो, आपने ऐसा किया था, आपको वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आपके वचन में। हम कानून, परमेश्वर वचन याद दिलाने लग जाते हैं, जिसको हमें कानून झाड़ने लग जाते हैं लोगों के ऊपर, वैसे ही। लेकिन वहां परमेश्वर ने क्या देखा, जब उसने परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर के चारों तरफ खून खून लगा हुआ था, क्योंकि जितना कुछ लग रहा था, जितने पत्थर लग रहे थे, वो परमेश्वर ने सब पत्थरों को रोक रखा था। उनमें से एक पत्थर निकलकर उस इंसान के लगा, और एक पत्थर में वो कहने लगा, परमेश्वर तो है नहीं। वो हजारों पत्थर महान परमेश्वर ने आपके लिए अपने ऊपर लिए। परमेश्वर मुंह पे थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, उसको खून बहाया गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, इतना कुछ उसकी, इतना परेशान, उसका हाथों में कील ठोकेगी, इतना, मतलब कि उस सीन को आप याद करोगे आपको रोना आ जाएगा। उस महान परमेश्वर ने आपका जीवन में अद्भुत कार्य किया। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आशीष प्रभु के हाथ में है। आपके जैसे मर्जी हालात हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, चाहे आप जेल में हैं, चाहे आप
जहाँ भी हैं। और मैं आपके लिए बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के हाथ में आशीषें हैं, आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता, आज इस वचनों को समझे कि प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम का महिमा मिले मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अगर आपसे दूर हो गए थे मेरे पिता, तो उनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये फिर से एक हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर जो आपसे दूर हो गए थे मेरे पिता, इनका मन बदले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके पास लौट आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज आपसे वादा करते हैं मेरे पिता कि आपके साथ रहेंगे, या आपके आशीषों के साथ रहेंगे, या आपसे अलग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे दूर हो गए थे तो आज अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी गलती गुनाह को माफ़ करो, मेरे पापा को माफ़ करो। मैं भटक गया था, मैं उसकी बातों में आ गया था, मैं इसकी बातों में आ गया था, लेकिन आज से फिर मेरे पिता मैं आपके शरण में आता हूँ मेरे पिता। मेरी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, मेरा दुख आप जानते हैं मेरे पिता, और आज मैं पश्चाताप करता हूँ। आज मैं मेरे बंधनों को तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज मेरे पिता मैं रास्तों को खोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आ मेरे निकटा जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आप में बनना चाहता हूँ मेरे पिता, आ मुझे आज़ाद करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस रहे। एक मैं किसके बारे बोलना चाहता हूँ, किसका नाम कोमल है और उसको रिजल्ट की बहुत ज़्यादा चिंता है अपनी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे और अपन निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। मैं किसका नाम राकेश देख रहा हूँ, जिसकी कुछ रिपोर्ट्स आने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और किसको डॉक्टर ने बड़ा ऑपरेशन बोला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ऑपरेशन कैंसिल हो और नॉर्मल डिलीवरी हो, और ये बेटे से ब्लेस हो। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु आपको ब्लेस करे। शाम की लाइव मीटिंग जरूर सुने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे फेसबुक पे चमत्कार चर्च ऑफ जीसस मेरी इंस्टा पे आईडी है, प्रोफेट सुमनदीप के नाम से, आप उनको फॉलो करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।